स्टूडेंट कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिंद एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन की जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ पर ज़रा देखिए कि विच ऑफ फॉलोइंग विल बी टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक है, तो रेड से हमें ब्लू जा रहा है। तो आपने इंडिकेटर 10th में पढ़ा ही होगा कि जो बेस होता है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है और जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करता है। तो आपको बस इसमें ये देखना है कि कौन सा इसमें से बेसिक नेचर होगा। तो विनेगर क्या होता है, एसिटिक एसिड को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। और ये प्रेजेंट होता है किसमें, विनेगर में, एसिटिक एसिड। सेकंड दिया है बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला आपको अगर याद है तो बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है, NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है। और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेसिक नेचर होगा इन एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि इसमें NaOH मिलेगा स्ट्रॉन्ग बेस और कार्बोनिक एसिड जो होता है वीक एसिड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर होगा। ठीक है, लेमन जूस ये तो एसिडिक है, सॉफ्ट ड्रिंक में कार्बोनिक एसिड होता है। तो फाइनली जो इसका आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी, बेकिंग सोडा सोल्यूशन रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए क्या दिया है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग विल टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि जो एसिड होता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। तो आपको ऑप्शन में देखना है कौन सा यहाँ पर एसिडिक नेचर है। तो पहला ऑप्शन विनेगर, विनेगर में एसिडिक एसिड होता है जिसका फॉर्मूला CH3COOH होता है। ठीक है, इसको इथेनोइक एसिड इसका केमिकल नेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या दिया है, व्हेन जिंक रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड द प्रोडक्ट फॉर्म आर। तो देखो सोडियम ये किसको, जिंक मेटल को। तो अगर मैं जिंक मेटल प्लस यहाँ से क्या NaOH जिसको बोलते हैं कॉस्टिक सोडा, इसके साथ रिएक्ट कराते तो यहाँ से बनाता है सोडियम जिंकेट बनाता है। तो Na2ZnO2 प्लस यहाँ से H2O का फॉर्मेशन करता है। और ये जो कंपाउंड होता है Na2ZnO2 ये होता है आपका क्या, यहाँ पे इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो ये क्या होता है बच्चा, ये होता है अपना सोडियम जिंकेट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन जरा देखिए, सोडियम जिंकेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, फाइनली अगर बात की जाए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा मैं इसको साइज बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन अगर फोर्थ की बात की जाए तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है कि pH ऑफ सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन विल बी। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट है तो ये क्या है, सॉल्ट है। और सॉल्ट में जिसका जो नेचर होगा, अगर उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक नेचर होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक नेचर होगा, दोनों वीक है तो वहाँ पे कुछ भी हो सकता है, और दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल हो जाएगा। तो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है क्या, Na2CO3। तो कभी भी आपको अगर इसमें पता करना कौन सा एसिड है कौन बेस है, तो क्या करना, वाटर में क्या होता है H+ और OH- होता है। ठीक है, तो हमेशा पॉजिटिव वाले को OH दे दो तो आपको आइडिया लग जाएगा इसमें बेस क्या बनेगा। Na इसमें सॉल्ट में क्या है, पॉजिटिव OH है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यहाँ से NaOH बन रहा है, तो यहाँ से कार्बोनेट आया ना, हाइड्रोजन है, और यहाँ से क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है। और ये क्या है, वीक एसिड है, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बेसिक नेचर हो जाएगा सोल्यूशन का। तो बेसिक नेचर का मतलब pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, फोर्थ का बी ऑप्शन होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में ज़रा देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि चेंज ऑफ Na2CO3 डॉट 10H2O टू Na2CO3 डॉट H2O ऑन एक्सपोजर टू एयर इज कॉल्ड। तो आपको पता होगा जब भी हम बेकिंग सोडा को हीट करते, एयर में एक्सपोज करते, तो वहाँ से 9 वाटर मॉलिक्यूल, एक्चुअल में रिएक्शन ये होगा Na2CO3 डॉट 10H2O, इसका नेम, केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। डेका मीन्स 10 हाइड्रोजन है, 10 वाटर है, इसलिए डेका हाइड्रेट। इसको जब हम एयर में एक्सपोज करेंगे तो होगा क्या एक्चुअल में, Na2CO3 डॉट H2O और प्लस यहाँ से 9 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा गैसियस फेज में। और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, फ्लोरोसेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा,
सॉरी फ्लोरोसेंस नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं एफ्लोरोसेंस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जरा देखिए क्या दिया है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग बेस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस है। तो फर्स्ट ग्रुप के हाइड्रोक्साइड एंड सेकेंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे अगर बात करें जाए जो आपको कॉमन 10th में अगर पूछे तो NaOH हो गया, KOH हो गया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH ट्वाइस हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। तो ये सब जनरली क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो 10th लेवल में आप तो एटलीस्ट ध्यान रखना कि सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाते हैं एक्वस सोल्यूशन में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जरा 7 देखिए क्या दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट अ बेस। तो बेस कौन सा नहीं है आपका, अगर ए बात करें तो KOH बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बेस है, जिंक ऑक्साइड ये तो मेटल का ऑक्साइड है, बेसिक नेचर है। तो यहाँ पर NaCl जो है वो क्या है, सॉल्ट है, नॉट अ बेस। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिए क्या दिया है। एसिटिक एसिड इज ए वीक एसिड बिकॉज, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया इट एक्वा सोल्यूशन इज एसिडिक, नहीं होगा क्योंकि एसिडिक वीक एसिड लो या स्ट्रॉन्ग एसिड लो, एक्वा सोल्यूशन तो एसिडिक ही होने वाला है। बी दिया इट इज़ हाईली आयनाइज, गलत है क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ही हाईली आयनाइज होते हैं। सी ऑप्शन दिया इट इज़ वीकली आयनाइज, तो आंसर सिंपल सा क्या हो जाएगा, इट इज़ वीकली आयनाइज्ड। ठीक है, कंप्लीटली आयनाइज नहीं होता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 9 जरा देखिए क्या दिया है। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड गिव्स। तो सबसे पहले ये समझना है कि पॉली बेसिक एसिड, पॉली का मतलब क्या होता है, मेनी, और बेसिक एसिड बोल रहा है मतलब ऐसा एसिड जो एक से ज़्यादा H+ आयन डोनेट कर रहा है, उसी को बोलते हैं पॉली बेसिक एसिड। मतलब एसिड विच डोनेट मोर देन 1 H+ आयन टू अदर और इन प्रोड्यूस इन एक्वस सोल्यूशन और कॉल्ड पॉली बेसिक एसिड। तो यहाँ पर आपको देखना है कौन सा ऑप्शन होगा, पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉली बेसिक एसिड गिव। तो यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा तो उसको पार्शियली आयनाइज करोगे तो वहाँ से H+ आयन देगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन में जरा देखिए क्या दिया है। 10 क्वेश्चन में दिया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन फॉर्म मोर देन 1 एसिड सॉल्ट। मोर देन 1 एसिड सॉल्ट मीन्स हमें इसमें से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है जो एक से ज़्यादा H+ आयन डोनेट करे। तो आपको जो बी ऑप्शन है फॉस्फोरिक एसिड इसका नाम है, इसमें देखो 3 हाइड्रोजन है तो ये 3 H+ आयन डोनेट करेगा, तो ये मोर देन 1 एसिड सॉल्ट है। ठीक है, और बाकी यहाँ पर ये एसिटिक एसिड, ये सिर्फ ये वाला H रिलीज मोनो बेसिक होगा, ये भी आपका मोनो एसिड होगा, ये तो मेटल का ऑक्साइड है। ठीक है, तो फाइनल जो आंसर होगा डी 10th का कौन सा हो जाएगा बच्चा, आंसर होगा यहाँ पर बी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जरा देखिए क्या दिया है। अ सोल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। अब ब्लू से रेड में कन्वर्ट कर, दैट मीन्स जिसकी भी बात हो रही है वो एसिड होगा। ठीक है, तो pH ऑफ सोल्यूशन इज प्रोबेबली क्या होगा, तो एसिड आपने pH स्केल तो पढ़ा ही है कि अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 होता है तो वो होता है एसिडिक सोल्यूशन। अगर pH की वैल्यू इक्वल टू 7 होता है तो वो होता है सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट मीन्स सॉल्ट बोलना गलत होगा, आप इसको न्यूट्रल सोल्यूशन बोल सकते हो। और अगर pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगा तो ये होगा बेसिक। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपना कौन सा हो जाएगा, pH वैल्यू लेस देन 7, दैट मीन डी ऑप्शन 6 हो जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या दिया है। 12 में क्या दिया है, द टाइप ऑफ मेडिसिन यूज टू ट्रीट इनडाइजेशन ऑफ फूड। तो आप लोग ने एसिडिटी पढ़ा है। ठीक है, एसिडिटी क्या होता है, द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक ड्यू टू इनडाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं एसिडिटी। अब एसिडिटी को रिलीव करने के लिए जो हम केमिकल सब्सटेंस लेते हैं उसी को बोलते हैं हम एंटा एसिड। ठीक है, तो एंटा एसिड का अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो क्या होगा, अ केमिकल सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड प्रोड्यूस इन आवर स्टमक और कॉल्ड एंटा एसिड। अब कुछ एंटा एसिड के आप एग्जांपल ध्यान रखो, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये कॉमन नेम है किसका, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, बेकिंग सोडा हो गया। ठीक है, बेकिंग सोडा उसका फॉर्मूला NaHCO3 होता है। तो ये कॉमन एंटा एसिड होते हैं जो हम एसिडिटी में
यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अभी हमने इसको डिस्कस किया कि वॉशिंग सोडा हैज़ फार्मूला, उसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रो, 10 वाटर मॉलिक्यूल होता है, तो इसका आंसर सिंपल सा बी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर, तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें सिंपल सा एसिटिक एसिड होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये एसिटिक एसिड इसका कॉमन नेम है, इसका केमिकल नेम है क्या, इथेनोइक एसिड, कार्बोक्सिलिक ग्रुप इसमें प्रेजेंट होता है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखिए क्या दिया है, बेसिक सॉल्ट आर फॉर्म बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ, बेसिक सॉल्ट बोल रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा, तो बेसिक सॉल्ट मैंने क्या बताया कि ऐसा सॉल्ट जिसमें बेसिक नेचर मतलब स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो, तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। जो पावरफुल होगा सॉल्ट में वही उसका एक्वा सोल्यूशन बिहेवियर शो करेगा। तो अगर ऐसा सॉल्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो और वीक एसिड हो तो बेसिक होगा, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो एसिडिक होगा, दोनों स्ट्रॉन्ग है तो वहाँ पर क्या होगा, न्यूट्रल होगा, और दोनों वीक है तो कुछ भी हो सकता है, वो एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो इसका हमारा फाइनल जो आंसर होगा, बेसिक बोल रहा है मतलब वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो कौन सा ऑप्शन है, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन डी जो लास्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 16 जरा देखिए क्या दिया है। 16 में दिया है, व्हेन बीटन बाय एंट द स्टिंग कॉजेज इरिटेशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, क्या होगा, तो आप लोग ने सुना होगा कि जो स्टिंग ऑफ एंट और रेड एंट होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, तो वो अपने क्या करते हैं, स्टिंग से फॉर्मिक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ पे हमें पेन होता है, इरिटेशन टाइप का होता है। तो अगर हमें उससे रिलीफ चाहिए तो वहाँ पर हम कोई बेस लगा लेते, जैसे आप चूना लगा सकते हो या बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा लगा लो, ये जनरली क्या होते हैं, माइल्ड बेस होते हैं, तो वहाँ उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ओके तो आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड। इसका फॉर्मूले की अगर बात की जाए तो SCOOH होता है, और इसके केमिकल नेम की बात की जाए तो मिथेनोइक एसिड होता है, ठीक है। तो दोनों आप तीनों चीज़, इसका कॉमन नेम, केमिकल नेम, फार्मूला सब कुछ याद किए रहिएगा। ओके बच्चा आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑब्टेन्ड, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनता है, तो आपने जिप्सम सुना होगा, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O होता है। तो इसको जब 120 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, और कहीं कहीं लिखा होता है कि 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन पे, वो भी चलेगा, हमें ऑप्शन में ऐसा दिया नहीं था, हम 120 ही लेके चलेंगे। तो इस पर जब हम इसको हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है किसमें, टूटेगा प्लास्टर ऑफ पेरिस में, जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O और प्लस यहाँ से 3/2H2O मॉलिक्यूल गैसियस फेज में रिमूव होता है, ठीक है। तो इसका केमिकल इसी को बोलते हैं POP, जिसका पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ होगा तो उसको बोलेंगे हेमी, ठीक है। तो ये चीज़ बनेगा यहाँ से। ओके तो आंसर इसका जो होगा अपना 17 का डी ऑप्शन होगा, हीट बाय हीटिंग जिप्सम टू 120 डिग्री सेल्सियस। ओके 18 क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्विक लाइम किसको बोलते हैं, कॉमन नेम से क्वेश्चन है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं। ओके इसी तरह से लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं, क्रश्ड एग, तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसके बहुत सारे केमिकल नेम है, कॉमन नेम है। तो सबसे पहले इसको लाइम स्टोन भी बोलते हैं, आपको पता होगा लाइम स्टोन, मार्बल भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। क्रश्ड एग, एग का जो आउटर पार्ट होता है क्रश्ड एग बोलते हैं, इसी में भी क्वेश्चन एक आएगा, ये भी इसी को बोलते हैं। और चॉक पाउडर, चॉक पाउडर जो होता है वो भी इसी को बोलते हैं। बाकी कैल्शियम कार्बोनेट केमिकल नेम है ये, ठीक है। NaOH को कॉस्टिक सोडा केमिकल नेम है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 जरा देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है, विच ऑफ दीज चॉइस इज कंसिडर टू बी ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस, ठीक है। तो देखो ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस एंड ब्रॉन्स्टेड लोरी एसिड, इसका कॉन्सेप्ट, क्योंकि इस पर कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको तो कॉन्सेप्ट मैं सिखा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले ब्रॉन्स्टेड लोरी ये साइंटिस्ट थे, बेस की बात कर लेते जो अपना क्वेश्चन है। तो इनको को बोलते हैं जो प्रोटॉन क्या करते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एक्सेप्टर, जो प्रोटॉन एक्सेप्टर का मतलब जो H+ आयन गेन करते हैं, लेते हैं, उसको बोलते हैं ब्रॉन्स्टेड लोरी बेस।
और जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं उनको बोलते हैं ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो जो H+ आयन लेते हैं उसको बोलते हैं बेस, और जो H+ आयन देते हैं उसको ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बोलते हैं। तो चलिए देखिए, तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है 19th में, विच ऑफ दीज चॉइस इज कंसिडर टू बी ब्रोंस्टेड-लोरी बेस। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ठीक है, अभी मैंने बताया। और 20 क्वेश्चन में दिया है इन रिएक्शन कार्बोनेट आयन वाटर दिया है, यहाँ से ये चीज़ बना रहा है। तो बोला इसमें वाटर जो मॉलिक्यूल किसकी तरह एक्ट कर रहा है। तो वाटर मॉलिक्यूल देखो यहाँ पर H2O है। ठीक है, तो यहाँ से देखो जब ये कन्वर्ट हुआ तो ये H+ आयन दे रहा है, तो H+ आयन देगा, जो भी सब्सटेंस जो H+ आयन देगा तो उसको ब्रोंस्टेड-लोरी एसिड बोलते हैं। दैट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, आप ही बताओ कौन सा होगा। ए, यस, ए आंसर होगा, ब्रोंस्टेड एसिड बोलते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसका मैं PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, तो आप इसको डाउनलोड करके वहाँ से आप आसानी से इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसका आंसर भी होगा। और इसको प्रैक्टिस करिए, बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन जो आपके NTSC एग्ज़ाम या फिर MCQ क्वेश्चन में 10th लेवल में बोर्ड में आते हैं। ठीक है, और आगे भी आपको ये सब बेसिक चीज़ें हैं तो आपको 11th-12th में भी इसकी काम आएगी। ठीक है, तो एटलीस्ट आप जिस स्टैंडर्ड में हो उस स्टैंडर्ड का लेवल आपको पता, अगर आप चाहते हो JEE नीट के प्रिपरेशन करना, अच्छे से सेलेक्ट होना, तो आपको एटलीस्ट जो आपका 10th स्टैंडर्ड है तो 10th के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। अचानक आप 11th-12th का नहीं कर सकते हो। ओके, तो इसका आप ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करिए, सिलेक्शन आपका पक्का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जरा देखिए क्या दिया है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 21, इसमें क्या दिया है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट विथ क्रश्ड एग। मैंने अभी भी बताया था क्रश्ड एग किसको बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को बोलते हैं। टू गिव गैस दैट टर्न लाइम वाटर मिल्की द सॉल्यूशन कंटेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रश्ड एग का सबसे पहले मैंने क्या बताया, कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है क्रश्ड एग बोलते हैं। अब बोला इनमें से किससे रिएक्ट कराओगे तो वहाँ से हमें गैस मिलेगा और वो मिल्की कलर। तो मिल्की कलर आते ही दिमाग में आना चाहिए CO2 गैस, जो लाइम वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो देखो यहाँ से अगर मैं इसको HCl से रिएक्शन करा दूँ तो यहाँ से बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस यहाँ से H2O प्लस यहाँ से CO2 गैस। ठीक है, ये तो लिक्विड बनाएगा, ये CO2 जो गैस है ये फॉर्म होगा, और यही क्या करता है, अगर मैं आगे की बात कर रहा हूँ तो आंसर इसका फाइनल तो वही HCl ही होगा, बी आंसर। अब मिल्की कलर कैसे बनता है वो भी मैं समझा ही दे रहा हूँ यहीं पर। तो जो CO2 गैस होता है उसमें जब स्लैग लाइम में आप पास करा तो स्लैग लाइम CaOH को या लाइम वाटर इसी को बोलते हैं, तो यहाँ से बनता है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O बनता है, और यही जो होता है मिल्की कलर होता है, मिल्की कलर या वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और अगर इसी में और CO2 पास करा दो एक्सेस अमाउंट में तो ये पूरा डिजॉल्व होकर क्या बना देता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बना लेता है Ca, और ये ट्वाइस, और ये क्या होता है, कलरलेस होता है जो कि डिजॉल्व हो जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी होगा 21 का। 22 में देखते हैं क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कौन सा करेक्ट नहीं हमें ये देखना है। तो चलो हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहले दिया है एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, बिल्कुल सही है, बेसिड ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है। डी ऑप्शन दिया रॉ ओनियन कैन बी यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर टू चेक द एसिड और बेस, बिल्कुल सही है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होता है, द इंडिकेटर विच स्मेल चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडियम और कॉल्ड ऑल्फैक्टरी। इसमें एग्जांपल क्लो होता है, लौंग होता है, ओनियन होता है, तो ये सब क्या ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं। ओके, सी ऑप्शन दिया बेस आर सॉर इन टेस्ट, बिल्कुल गलत है। बेस जो होता है बिटर टेस्ट होता है, आपको अच्छे से बताया, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। और लास्ट जो दिया है डी आंसर वेनिला एसेंस डज नॉट गिव द ऑर्डर इन स्ट्रांगली एसिड, ये भी सही है। तो आंसर इसका वाइस का जो दिया कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सी आंसर होगा। ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जरा देखिए क्या दिया है। 23 में दिया है बेकिंग पाउडर कंटेन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड, देखो बेकिंग सोडा जो होता है अगर हम उसको डायरेक्ट यूज करेंगे तो उसका सोर कैसा होगा, खाने में जो अगर हम मिलाएंगे क्रिस्पी पकौड़े या जो भी हम फूड आइटम बनाएंगे तो उसका टेस्ट कैसा होगा, बीटर टेस्ट होगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर होता है। उस बीटर टेस्ट को अगर वाइट करना है तो उसमें हम कुछ माइल्ड एडिबल एसिड मिलाते हैं जो उस बीटर टेस्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो माइल्ड में यहाँ पर टार्टरिक एसिड हम मिलाते हैं जिससे उसका बीटर टेस्ट न्यूट्रलाइज होकर नॉर्मल टेस्ट आता है, ताकि हमारे जो भी फूड आइटम जो उसमें हम बेकिंग पाउडर डालेंगे तो उसका बीटर टेस्ट नहीं आएगा। ओके बच्चा, चलो क्वेश्चन नंबर 22 में जरा देखिए, 24 में देखिए लाइम वाटर रिएक्ट विथ
लाइम रिएक्ट विथ वाटर टू गिव। तो लाइम देखो, लाइम वाटर बोलेगा, स्लैग लाइम CaOH ट्वाइस को बोलते हैं। अगर सिर्फ लाइम क्वेश्चन में दिया है मतलब ये CaO को लाइम बोलते हैं या क्विक लाइम बोलते हैं। इसको जब वाटर से कराओगे तो यहाँ से स्लैग लाइम दे देगा, ठीक है। CaOH ट्वाइस जिसको स्लैग लाइम या लाइम वाटर बोलते हैं, इसको लाइम सिर्फ बोलते हैं और इसको लाइम वाटर बोलते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो अपना जो आंसर होगा क्या बनेगा, तो स्लैग लाइम या लाइम वाटर बन जाएगा। ओके। 25 देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन बाई। तो आपने सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस पढ़ा। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन बाई क्या होता है कि देखो, POP क्या होता है, आप लोगों ने कभी अगर फ्रैक्चर हाथ कहीं फ्रैक्चर में प्लास्टरिंग कराया है आप लोगों ने, तो क्या होता है जो प्लास्टर ऑफ पेरिस पाउडर होता है उसमें जब वाटर मिलाते हैं उसका जो हम फ्रैक्चरिंग में यूज करते हैं तो वो धीरे धीरे हार्ड हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो वो क्या होता है, वाटर से रिएक्ट करता है। अगर मैं रिएक्शन की बात करूँ तो क्या होता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, ये तो हो गया क्या, POP जो पाउडर होता है। ये जब 3/2 H2O से रिएक्ट करता है तो ये हार्ड मास सब्सटेंस क्या बना लेता है, CaSO4 डॉट 2 H2O। ये यही जिप्सम बनाता है जो हार्ड मास सब्सटेंस है। उसी प्रोसेस को बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके। तो आंसर अपना इसका क्या हो जाएगा, कंबाइनिंग विथ वाटर। तो आंसर C हो जाएगा। 26 में अभी अभी मैंने बताया था कि जब भी हम जिप्सम को हीट करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस यहाँ से 3/2 H2O मॉलिक्यूल रिमूव होता है। ये मैंने डिस्कस कर दिया ऑलरेडी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 में जरा देखिए, सॉरी 27। तो इसमें क्या दिया है, द pH ऑफ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज 4, ठीक है। pH दे रखा है। तो मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन, तो इसमें कितने आयन्स हो गए। तो देखो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, pH निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग और यहाँ पर H प्लस आयन या हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन। तो आपको देखो, अगर जैसे मैं बात करूं कि आप ऑप्शन के साथ भी शो कर सकते हो, तो अगर मैं ऑप्शन के साथ चेक करूं तो हम इसको जो C ऑप्शन उसको क्या लिख सकते हो, 10⁻⁻4 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ठीक है। मतलब H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना इसमें जो होगा 10⁻⁻4 C ऑप्शन में होगा। तो इसका pH निकालो, कैसे निकालोगे, तो pH निकालने का फॉर्मूला अभी अभी जो मैंने लिखा था, ठीक है। pH का फॉर्मूला, तो pH का जो फॉर्मूला था उसमें जो H प्लस आयन था माइनस लॉग, और यहाँ पे मान लो सपोज 10⁻⁻4 रख दिया मैंने। तो आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए, लॉग बेस 10 और 10 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। और यहाँ पे जो पावर में अगर कुछ है तो यहाँ पे आके वो क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो -x और x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे जो -4 है वो कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होगा, सिंपल सा आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर C हो जाएगा। ओके। तो यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में बताओ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, सिंपल सा क्या करना कि इनको क्या करो, 10⁻⁻4 इसको लिख सकते हो C ऑप्शन को। तो जो 10 के पावर में माइनस है वही एग्जैक्ट pH वैल्यू होगी, प्लस में कर देना, तो pH 4 हो जाएगा। अगर मैं मान लो बात करूं कि मान लो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन 10⁻⁻6 दिया है, तो इसका pH कितना होगा, जो पावर में माइनस दिया वही प्लस में वैल्यू वो इसका pH 7 होगा। अगर मैं बात करूँ H पे कंसंट्रेशन 10 पे -7 दिया और इसका पूछे pH कितना है, तो सिंपल सा जो माइनस पावर वही प्लस में pH कर देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 क्या दिया है, व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम देन रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक होता है, ठीक है। जब भी हम वाटर में, चूना आपने देखा होगा पाउडर और सॉलिड होता है, उसको पानी में मिलाते हैं तो वाटर क्या होता है, गर्म हो जाता है। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसका आंसर C हो जाएगा। ओके। 29 देखिए, ब्लीचिंग पाउडर गिव स्मेल ऑफ क्लोरीन बिकॉज इट। तो यहाँ पर इट गिव क्लोरीन ऑन एक्सपोजर टू एटमॉस्फेयर, तो यही आंसर होगा कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम एयर में एक्सपोज करते हैं तो वो ब्रेक होके वहाँ से क्या बना लेगा, क्लोरीन एक्सपोज कर देता है, इसलिए उसका क्लोरीन जैसा स्मेल आता है, ठीक है। कभी कभी आप देखते हो जब SMC का जो वाटर होता है उसमें कभी कभी क्लोरीन की स्मेल आती है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है डिसइंफेक्टेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब वाटर में जो जर्म है कहीं स्टोर होता है पानी, तो उसको किल करने के लिए हम इसको ब्लीचिंग पाउडर को यूज करते हैं। ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 30 जरा देखिए क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट ऑन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर विल गिव सोल्यूशन विथ pH लेस देन 7। अब देखो pH बोल रहा है लेस देन 7, तो इसका मतलब 100% श्योर है कि जो भी सोल्यूशन होगा क्या होगा, एसिडिक होगा,
क्लियर है। तो आपको ये देखना है कि कौन सा ऐसा सॉल्ट है जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है। तो KCN जरा देखो, तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि मैंने क्या बताया था, जो पॉजिटिव उसको OH दे दो, तो इसमें अगर दोगे तो KOH बनेगा और HCN बनेगा। ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो बेसिक नेचर हो जाएगा। इसमें बात करो तो NaOH बनेगा, तो ये बी वाले ऑप्शन में क्या होगा, बेसिक होगा। अगर मैं सी वाले ऑप्शन बात करूँ तो ये भी बेसिक होगा। बट NH4Cl में, तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव वाले को OH देंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है, वीक बेस है, और HCl बनेगा जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो जो स्ट्रॉन्ग होगा उसी का नेचर होगा, तो ये एसिडिक है, तो मतलब pH वैल्यू <7 होगा। तो आंसर जो फाइनल होगा 30 का डी हो जाएगा। ओके बच्चा, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच। तो टोमेटो में टार्टरिक एसिड दिया, तो पहला ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा, बिकॉज टार्टरिक टोमेटो में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला होता है COOH, या तो इसी को हम लिख सकते हैं C2H2O4। ये ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में होता है। ओके, बाकी और भी ऑप्शन इसमें याद कर लो। एंटिस्टिंग में मिथेनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होता है, मैंने बता ही दिया। साइट्रिक एसिड जो होता है, साइट्रस फूड, लेमन, ऑरेंज, ये सब में क्या होता है, साइट्रिक एसिड होता है। कर्ड में लैक्टिक एसिड, पता ही है आपको। तो 31 का आंसर फाइनली ए होगा, जो कि इनकरेक्टली मैच है। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है, क्या दिया है, आप लोग क्या करोगे, जो भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ आप उसको पहले आंसर निकाल लो, फिर उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको पता चले आपने सही किया है गलत किया है। ठीक है, तो क्या दिया है, द सोल्यूशन विथ लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लोवेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो यहाँ पर देखो, जिसका pH वैल्यू ज़्यादा दिया होगा, ठीक है, या तो मैं एक कॉन्सेप्ट बना दूँ, pH वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, ये कॉन्सेप्ट बना लो। अब आप आसानी से आंसर दे सकते हो कि इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो pH वैल्यू ज़्यादा होगा तो उसमें कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन ज़्यादा होगा, बेसिक नेचर ज़्यादा होगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और एक तरीका और मैं आपको सिखा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि H+ आयन का जो भी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा उस सोल्यूशन का, pH वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये याद कर लो, और इसका जस्ट अपोजिट बेसिक का हो जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया है, ठीक है थोड़ा ऊपर हो गया, इसको नीचे करते हैं। बी 33 में इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एसिड के बारे में इनकरेक्ट है। तो देखो ए ऑप्शन दिया, दे गिव H+ आयन इन वाटर, सही है। दे आर सोर इन टेस्ट, ये भी सही है। दे टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ये भी सही है। तो डी आंसर जो होगा यहाँ पर गलत है, जो कि आंसर है अपना। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में आप सही से पढ़ा करो एटलीस्ट 2 बार। ठीक है, तो दे गिव पिंक कलर विथ फिनोप्थिलीन, बिल्कुल गलत है। एसिड जो फिनोप्थिलीन के साथ कलरलेस होता है, बेस के साथ पिंक कलर देता है और न्यूट्रल में कलरलेस होता है। ओके, चलो 33 में दिया है, इफ़ टार्टरिक एसिड इज नॉट एडेड इन बेकिंग पाउडर द केक विल बी टेस्ट बिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, तो मैंने वहाँ बताया था सोडियम कार्बोनेट जो था, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो उसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, तो इसके कारण इसका बिटर टेस्ट आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 सिंपल क्वेश्चन है, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्यूशर एक्सटिंग्यूश द फायर बाई। अब उसमें क्या होता है, CO2 क्या होता है, एक्सटिंग्यूश करता है, तो वो क्या करता है, एयर की सप्लाई को क्या करता है, रोक देता है, क्योंकि कंबसन के लिए किसी चीज़ को बर्न करने के लिए एयर चाहिए, तो जो CO2 होता है एयर की सप्लाई को ही रोक देता है, तो आग अपने आप बुझ जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36, एसिड लाइक लैक्टिक एसिड, यूरिक एसिड विच आर ऑब्टेन यूजली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स और ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग सोर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल और कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, एंड विच आर ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्स मिनरल रॉक, तो उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। और स्ट्रॉन्ग एसिड जनरली इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, और वीक एसिड जनरली ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का फाइनल आंसर क्या होगा, ए। और 37 जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया उसी पे क्वेश्चन है, चूज द वन एग्जांपल ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड मिनरल एसिड जिसको बोलते हैं फ्रॉम फॉलोइंग। तो स्ट्रॉन्ग एसिड इसमें नाइट्रिक एसिड जिसका फॉर्मूला HNO3 होता है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है जो कि इनऑर्गेनिक एसिड है। ओके, इसके अलावा HCl H2SO4 ये भी इनऑर्गेनिक एसिड ही होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 में क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू रिगार्डिंग द एसिड एंड बेस। तो पहला ऑप्शन दिया एड एड दिया है, एड मतलब एसिड है, गलत दे दिया। एसिड एंड बेस डज नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, गलत है। हमें पूछा है ट्रू स्टेटमेंट, एसिड मिक्स विथ बेस न्यूट्रलाइजेशन ईच अदर, बिल्कुल सही है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है जब भी हम एसिड को बेस से कराते हैं तो वहाँ से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ओके। सी ऑप्शन में एसिड मिक्स विथ बेस मेक स्ट्रॉन्गर एसिड, गलत है। एसिड मिक्स विथ बेस वीक एसिड, तो ऑप्शन है यहाँ पर फाइनल जो होगा बी हो जाएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 39, विच गैस इज इवॉल्व व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट। तो एसिड को जब मेटल कार्बोनेट के साथ, चलो मान लो हमने मेटल कार्बोनेट ले लिया CaCO3 कार्बोनेट है, और इसको मान लो हमने किससे, एसिड HCl से, क्रश्ड एग को HCl से, तो आया था ना, कौन सा क्या बना था, CaCl2 बना था, प्लस CO2 गैस बना था, प्लस H2O बना था। तो यहाँ से क्या बनेगा, CO2 गैस का इवोल्यूशन होगा, तो आंसर क्या होगा, ए। 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज यूज्ड इन फ्लेवर्ड ड्रिंक। तो जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक, एरेटेड वाटर, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। कैसे बनता है, जब हम हाई प्रेशर पे CO2 गैस को वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से बना लेता है कार्बोनिक एसिड H2CO3, जो कि एरेटेड कोल्ड ड्रिंक वाटर में होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो वहाँ पर आप उसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सेल्फ यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं कितने मार्क्स आते हैं। तो इसका मैं नेक्स्ट जो पार्ट है, अभी तो हमने 40 क्वेश्चन MCQ इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 2 में डिस्कस करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।